हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल AR एनिमे वर्ल्ड। आई होप तुम सभी लोग बहुत अच्छे होगे। और आज मैं एक्सप्लेन करने जा रहा हूँ बुक ऑफ एस्पेर का एपिसोड 547। और जिन लोगों ने भी पिछला एपिसोड नहीं देखा है तो वो चैनल पे जाके देख सकते हैं। और जिन लोगों ने भी सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज सब्सक्राइब कर दो, लाइक कर दो, शेयर कर दो, सब कुछ कर दो। और अब बिना किसी देरी के इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो इस एपिसोड की स्टार्टिंग में दिखाया जाता है जो जेलिंग होता है वो अजूरे ड्रैगन के हेड के ऊपर जंप कर जाता है और तभी वो उसके हेड पर अपना पंच मारता है। और इस वाले पंच में जितने भी गोल्डन फ्रेम्स थी वो सब एक जगह पर गैदर हो चुकी थी और अपने आप को दोबारा से एक बार फिर से ओपन कर दिया था। और फिर तभी जो जूफेन होता है उसे थ्रीट करते हुए कहता है, जेलिंग क्या तुम ऐसा करने की हिम्मत करते हो? और तभी जो जेलिंग होता है वो जूफेन का मजाक उड़ाते हुए कहता है, बस तुम मुझे देखो और तुम्हें जो कुछ करना है कर लो और तुम पर्पल लाइटनिंग से भी मुझ पर अटैक कर सकते हो। और फिर जो जेलिंग होता है अपने क्लो को अजूरे ड्रैगन के ऊपर मारता है जिससे कि जो अजूरे फ्लेम्स होती हैं वो स्कैटर्ड हो जाती हैं और उसका जो क्लो होता है वो हिट होता है उसके स्पाइन में, मतलब अजूरे ड्रैगन के स्पाइन में हिट होता है। और इस टाइम पर उसको बहुत ज्यादा ही पेन हो रहा था। और दोबारा से हमें उस ड्रैगन की तरफ दिखाया जाता है जो कि पहले जैसे ही जो अजूरे ड्रैगन होता है वो पर्पल ड्रैगन में बदल जाता है और वो ड्रैगन अपने क्लो को जेलिंग के चेस्ट में मारता है। और तभी बिजली की कड़कने की आवाज आती है और तभी जो जेलिंग की बॉडी होती है वो हवा में उड़ने लगती है पर ज्यादा दूर नहीं जाती है। और तभी जेलिंग अपने चेस्ट की तरफ देखता है जहाँ पर पर्पल ड्रैगन ने अपने क्लो से अटैक किया था। और फिर जहाँ पर अटैक हुआ था वो उस जगह पर डस्ट को साफ करते हुए कहता है, इससे तो मुझे कुछ भी फर्क नहीं पड़ा, तुम्हारी पर्पल लाइटनिंग तो बहुत ज्यादा ही वीक है और मैं ये सोच रहा हूँ कि कैसे तुम्हारी इस पर्पल लाइटनिंग ने मेरे गोल्डन ड्रैगन को कैसे हर्ट किया। और अब हमें यहाँ पर बताया जाता है जो येलिंग है वो पहले से बदल चुका है और पर्पल ड्रैगन का जो वो स्नेक अटैक था वो गोल्डन ड्रैगन के ऊपर इसलिए काम कर पाया था क्योंकि जो गोल्डन ड्रैगन का डिफेंस था वो बहुत ज्यादा ही कमजोर था। पर इस टाइम जो येलिंग है उसकी जो बॉडी है वो हार्मोनाइज हो चुकी है सोल के साथ में और अब उसकी बॉडी उसके सोल के लिए एक प्रोटेक्शन की तरह काम कर रही है। और अगर दूसरे वर्ड में कहा जाए जो येलिंग है वो फ्लॉलेस बन चुका है, उसे कोई भी चीज अब हार्म नहीं कर सकती है जब तक कि उस पर एक बहुत खतरनाक पावरफुल अटैक ना किया जाए। और फिर तभी जो जूफेन होता है वो अपने ड्रैगन के पास चला जाता है और कुछ अजीब साइन बनाने लगता है। और तभी जो जेलिंग होता है वो उसे देखने लगता है और कहता है क्या ये भी अपनी सोल को हार्मोनाइज करने जा रहा है। और हमें यहाँ बताया जाता है जो जूफेन है वो एक ऑर्थोडॉक्स सेक्रेट बीस्ट इनहेरिटर नहीं है और उसकी ट्रिक में जो सोल हार्मनी है वो नहीं आती है। और फिर तभी जो जूफेन का ड्रैगन होता है वो अपनी टेल को हिलाने लगता है और उसके ये सब कुछ करने की वजह से बहुत ज्यादा ही लगातार धूल उड़ती जा रही थी। और येलिंग इस टाइम पे फ्रीज हो चुका था शॉक्ड में और वो कहता है आखिरकार ये कर क्या रहा है और क्या एक सेक्रेट बीस्ट इनहेरिटर ऐसा करता है और क्या ये सेक्रेट बीस्ट इनहेरिटर आखिरकार है भी या नहीं। और फिर तभी जो जूफेन होता है वो कहता है येलिंग से, येलिंग जो टाइम है वो ऑलमोस्ट खत्म होने वाला है और अब हम लोग चीजों को अगली बार सेटल करेंगे। और जो जेलिंग होता है जब वो जानता है कि जूफेन का मोटिव क्या है तो गुस्से में फूट पड़ता है और गुस्से में कहता है तो इसका मोटिव ये था और इस पंख को पता था कि ये मुझसे फाइट नहीं कर पाएगा तो इसीलिए इसने ऐसा किया और ये करने के बाद जो मैच होगा वो ड्रॉ हो जाएगा। और जेलिंग जूफेन से कहता है एक सेक्रेट बीस्ट बैटल में सब कुछ पावर्स के मिलने के ऊपर होता है और इससे भागा नहीं जाता है और तुमने मुझे यहाँ पर एक पंचिंग बैग के जैसे पीटा है और अब तुम ऐसे ही जाना चाहते हो और तुम सोचते हो कि ये बहुत ज्यादा इजी होगा, हाँ। और ये लिंग ये कहकर ठीक उसके पीछे चला गया जूफेन और जो जूफेन था वो भी अपनी बुरी मुस्कान को कर रहा था। और इस टाइम पर जो अल्टीमेट क्लैरिटी सेट के डिसिपल्स थे वो लोग ये लिंग की बहुत ज्यादा चिंता कर रहे थे क्योंकि जो जूफेन था वो बहुत सारी ट्रिक से भरा हुआ था और वो लोग कहते हैं जूनियर ब्रदर दोबारा से उसकी जाल में ना फंस जाए। और फिर तभी वो किंग क्यों कहता है वो नहीं फंसेगा, अब जो हमारा जूनियर ब्रदर है उसके पास कोई भी वीकनेस नहीं है और अब जूफेन की जो पुरानी ट्रिक्स होंगी वो उसके ऊपर काम नहीं करेंगे और अब हमारे जूनियर ब्रदर को हराने का बस एक ही तरीका है वो है रॉ पावर। और तभी हमें एक बहुत बड़े फिगर की तरफ दिखाया जाता है जो कि डीमन स्कीमिंग सेट के डिसिपल्स की तरफ जा रहा था और वो और कोई नहीं था वो जूफेन था जो कि अपने ड्रैगन के ऊपर बैठकर डीमन स्कीमिंग सेट के डिसिपल्स की तरफ जा रहा था। और जूफेन के ठीक पीछे येलिंग था जो कि उसका पीछा कर रहा था। और जब वो डिसिपल जूफेन और येलिंग को अपनी तरफ आते हुए देखते हैं तो वो बहुत ज्यादा ही पैनिक हो जाते हैं और कहते हैं यहाँ पर बहुत सारे डायरेक्शन है जहाँ पर ये लोग जा सकते हैं येलिंग से बचने के लिए जिससे कि वो बचकर भाग सकता है। पर तो फिर ये आखिरकार हमारी तरफ क्यों आ रहा है और क्या ये हमें मरवाना चाहता है और हमने तो इसके साथ कुछ किया भी नहीं है तो फिर आखिरकार ये ऐसा क्यों कर रहा है। और वहाँ पर जितने भी डिसिपल्स होते हैं वो लोग ट्राई करते हैं उस एरिया को वो लोग जितनी जल्दी हो सके उतनी जल्दी एस्केप कर सके। और जो डैंकिंगसन होता है वो भी उसे गालियां देता है। आखिरकार ये पंख अब क्या करना चाहता है और आखिरकार यहाँ पर ये बैटल करने के लिए क्यों आ रहा है और क्या इसे पता है कि मैं यहाँ पर
छुपा हुआ हूँ और क्या ये चाहता है कि मैं इसकी मदद करूँ। सही में ये लड़का तो मुझे रिवील कर देगा। और फिर जो डैंकिंग सन होता है वो किसी और एरिया में चला जाता है जहाँ पर ट्रिंग एयरस नहीं लगी थी। और इस समय डैंकिंग सन अपने मन में जूफेन को बहुत सारी गालियां दे रहा था और कहता है, लड़के इस चीज के लिए मैं तुम्हें छोड़ूंगा नहीं। और जब एग्जाइल्स उसको देखते हैं कि जूफेन क्या कर रहा है तो वो कहते हैं, आखिरकार ये लड़का अब करना क्या चाहता है। और जो अब येलिंग है उसने अपनी बॉडी को सोल के साथ कंबाइन कर लिया और इस बैटल को कन्वर्ट कर दिया है मैली फाइट में, मतलब क्लोज कॉम्बैट के फाइट में। पर जो ये जूफेन है अब ये क्या प्लान बना रहा है और उसको देखने के लिए जरूर ही हमें थोड़ा सा वेट करना होगा। और वहाँ पर जितने भी लोग थे वो सभी लोग यही सोच रहे थे और जूफेन की तरफ चिंता में देख रहे थे। और जो येलिंग था वो जूफेन को बस पकड़ने वाला था और जूफेन पीछे देखता है और एक साइन को बनाता है। तभी जूफेन की जो स्पीड होती है वो तेज हो जाती है। और फिर जो येलिंग होता है वो हंसते हुए कहता है, अपनी सांसों को ऐसे बर्बाद ना करो, तुम बहुत ज्यादा स्लो हो। और इस टाइम पर येलिंग की आंखें एकदम लाल हो चुकी थी और दोबारा से येलिंग कहता है, इससे कोई भी फर्क नहीं पड़ता चाहे तुम कितने भी डर्टी स्कीम्स लगा लो, बट अब वो कुछ भी काम करने वाला नहीं है और ऐसी कोई भी चीज नहीं जिसे मैं हैंडल ना कर पाऊँ। और मेरी बॉडी तोड़ने का बस एक ही रास्ता है, तुम्हें मेरे सोल तक पहुंचना होगा। पर अफसोस तुम हाथापाई में मुझसे पहले ही हार चुके हो। और तभी हमें जूफेन की तरफ दिखाया जाता है जो कि अपनी थंडर रिंग की तरफ देख रहा होता है। और जैसे ही जूफेन अपनी थंडर रिंग के पास आता है तो उसकी जो थंडर रिंग होती है वो हिलने लगती है। और फिर जूफेन स्माइल के साथ थंडर रिंग की तरफ देखता है और कहता है, क्योयर, सॉरी शायद मैं यहाँ पर प्रोनाउंस नहीं कर पा रहा हूँ सही से इसका नाम, तो उसके लिए सॉरी। और अब कंटिन्यू करते हैं। और तभी उस रिंग से कोई चीज निकलती है और चिल्लाते हुए आसमान में उड़ जाती है। और जैसे ही जूफेन रिंग से गुजरता है तब तक ये लिंग उसके पीछे आ चुका था और तभी वहाँ पर पर्पल लाइटनिंग गरजने लगती है। और तभी हमें थंडर बर्ड को दिखाया जाता है जो कि 100 मीटर लॉन्ग होती है और उस बर्ड के चारों तरफ लाइटनिंग थी। और तभी जो बर्ड होती है अपनी पर्पल लाइटनिंग से और येलिंग की तरफ हमला कर देती है। पर जो येलिंग होता है वो भी उससे अपना बचाव करता है। और येलिंग कहता है, आखिरकार ये क्या है। और येलिंग उसे देखकर शॉक्ड हो चुका था। और जो येलिंग था वो बहुत ज्यादा फेमिलियर था उस पर्पल लाइटनिंग से। जिस पर्पल लाइटनिंग का जूफेन यूज करता है ये उससे ज्यादा लेवल्स की लाइटनिंग थी। ये एक ट्रू थंडर फियोनिक्स थी। और तभी जो जूफेन होता है वो कहता है, सेटरिंग थंडर क्लॉ। और तभी जो जूफेन की बर्ड होती है वो येलिंग की तरफ हमला करने चल देती है, हमला करने के लिए जाने लगती है। और जैसे ही उसके पास आती है तो उसके दोनों क्लॉ से शार्प लाइटनिंग निकलने लगती है जो कि बहुत ज्यादा ही डेडली लग रही थी। और जो उसकी पर्पल लाइटनिंग होती है वो उसके चेस्ट से टकराती है जिसके ऊपर गोल्डन फ्लेम्स फैली हुई थी। और तभी उन दोनों के मिलने से बहुत बड़ा एक्सप्लोजन होता है और उन दोनों फोर्सेस के टकराने से बहुत ज्यादा डिस्ट्रक्टिव फोर्सेस निकल रही थी। और तभी जो थंडर बर्ड के पंजे होते हैं वो येलिंग के हार्ड स्केल्स पर आ जाते हैं और उसके स्केल्स को अपने पंजे से स्क्रीच करने लगते हैं और अपने पंजों से उसके 2 स्केल्स को निकाल लेती है। और येलिंग के स्केल्स निकलने की वजह से वहां से डार्क रेड कलर का पैच दिखने लगा था उसके चेस्ट के ऊपर और येलिंग को भी उससे दर्द होने लगा था। और तभी वो खांसी की उल्टी करने लगता है। और अभी जो कुछ हुआ था वहां पर जितने भी ऑडियंस थे वो सभी लोग शॉक्ड में उस बर्ड को देख रहे थे जो कि अपने पंख को फैला रही थी। और वो लोग कहते हैं, आखिरकार यहाँ पर स्पिरिचुअल बीस्ट कैसे आ गया। और जो एग्जाइल्स होते हैं वो कहते हैं, मुझे पता था। ओल्ड टाइमर, क्या तुमने देखा। और फिर जो एग्जाइल्ड हायरन होता है वो कहता है, एग्जैक्टली, इस लड़के ने स्टार्टिंग से ही प्लान बना लिया था और ये सब कुछ करने के लिए इसने ऐसा मूव चला था। और जो एग्जाइल्ड बाय मी होते हैं वो भी कहते हैं, मुझे शुरुआत से ही डाउट हो रहा था इसके ऊपर, आखिरकार इस लड़के ने इतनी आसानी से कॉम्बैट फाइट में अपनी रिंग को कैसे गिरने दिया। और अब मैं देख सकता हूँ कि ये इसका प्लान था। और इसका मतलब ये है कि किसी एक को इतना भी ज्यादा कॉन्फिडेंट नहीं होना चाहिए, भले ही तुम स्ट्रॉन्गर हो। और आज जूफेन ने भले ही ये लिंग को एक कठोर पर अच्छा सबक सिखाया है। और तभी जो एग्जाइल्ड हायरन होते हैं वो उस बर्ड की तरफ देखते हुए कहते हैं, बट जो ये लिंग की स्ट्रेंथ है तो उसे कोई एवरेज स्पिरिचुअल बर्ड स्क्रैच नहीं कर सकता है। और आखिरकार ये बीस्ट है कैसा। और जो एग्जाइल्ड बाय मी होते हैं वो कहते हैं, ये सिर्फ एक 6th लेवल का स्पिरिचुअल बीस्ट है, बट ये एक 6th लेवल के स्पिरिचुअल बीस्ट से बहुत ज्यादा ही स्ट्रॉन्ग है। और तो और मुझे लगता है इसके आगे लेवल 8th का स्पिरिचुअल बीस्ट भी इसे टक्कर नहीं दे सकता, इसका मैच नहीं हो सकता। और सही में ये पूरी तरह से एक स्ट्रेंज है और दिखने में ये थंडर स्कारलेट जैसा दिखता है, पर फिर भी ये बहुत ज्यादा ही स्ट्रॉन्ग है। हा हा हा, जैसा मास्टर वैसा उसका बीस्ट। जूफेन सही में अपने आप में एक मॉन्स्टर है, तो इसमें कोई भी शक की बात नहीं है कि वो एक अपने जैसा मॉन्स्टर स्पिरिचुअल बीस्ट भी ग्रो कर सकता है। ये लड़का सही में कुछ तो है। और फिर जो अल्टीमेट क्लैरिटी सेक्ट के डिसिपल्स होते हैं वो कहते हैं, सीनियर ब्रदर देखो, मुझे पहले से ही पता था इसके पास जरूर ही ऐसी ट्रिक्स होंगी और ये सब कुछ इसकी चाल थी। और फिर जब वो किंग की होता है वो उस डिसिपल के सर के ऊपर मारते हुए कहता है, जूनियर ब्रदर की ये हालत देखकर तुम खुश हो जो तुम ऐसा कह रहे हो। और फिर जब वो लड़का होता है वो कहता है, नहीं ब्रदर। और फिर जब वो किंग की होता है वो कहता है, सही में जो ये जूफेन है
है। ये बहुत ज्यादा ही ट्रिक से भरा हुआ है और पता नहीं अब ये कैसा बिस्ट ले आया है जो कि हमारे जूनियर ब्रदर को घायल कर सकता है। और ये कोई एक ऐसा वैसा बिस्ट नहीं है जो हमारे जूनियर ब्रदर को घायल कर सके। ये कोई अलग ही प्रकार का है, क्योंकि आज तक मैंने देखा है कोई भी स्पिरिचुअल हमारे जूनियर ब्रदर ये लिंक को घायल नहीं कर पाया पर ये स्पिरिचुअल बिस्ट कुछ अलग ही है। और ये लिंक के सीनियर ब्रदर को पता था कि ये लिंक कितना ज्यादा ही मॉन्स्टरस है और उसे पता था कि कोई भी ऐसा वैसा स्पिरिचुअल बिस्ट ये लिंक को स्क्रैच भी नहीं कर सकता। ये वाला एपिसोड यहीं पे खत्म होता है और अभी मैं 2 एपिसोड और अपलोड कर दूंगा 10-10 मिनट के, या फिर एक 20 मिनट की वीडियो सीधी अपलोड कर दूंगा डायरेक्ट। तो फिर अब 11 बजे तक वेट करो।